आने जाने की अच्छी सड़क हो, कनेक्टिविटी हो, उन सभी को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसके भी सारे बंद किए जा रहे हैं। एक और जहां पूर्णागिरी और रणकुंची मंदिरों में वन सूचना केंद्र, सहायक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जा रहा है, वहीं बूम, धूलीगाड़, खालडूंगा और चूका में इको रिजॉर्ट विकसित करके पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही थाक गांव तक पैदल मार्गों का पुनर्विकास करके फिर से उनका विस्तार करके तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। जहां धूलीगाड़ में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लालकोठी से धनुषपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सिटी जनरेट योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर नक्शा लगा है, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि सिटी के अंदर वहां के पानी को किस प्रकार से निकाला जाएगा, जिससे कि लोगों को वर्षा काल में बाढ़ का, अत्यधिक जल भराव का सामना न करना पड़े। सिटी जनरेट योजना के तहत जल निकासी सुधार कर बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा रहा है। सरकार द्वारा मां पूर्णागिरी धाम को धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रोपवे निर्माण के दिशा में भी काम किया जा रहा है। वहीं जो जल्दी से जल्दी ये काम भी हमारा पूर्ण हो, उसके लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। चंपावत में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए जो जाम की समस्या है उनको हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर आप सबको पता होगा, शुरुआती दिनों में टनकपुर में जो आईएसबीटी का निर्माण हमने प्रारंभ किया था, वो आईएसबीटी का निर्माण 56 करोड़ रुपए से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और जब ये कार्य आगे बढ़ने लगा, मैंने इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास के साथ ही मैंने कहा कि मां शारदा, मां पूर्णागिरी का ये हमारा एक ऐसा स्थान है जहां वास्तव में मां शारदा की भी कृपा है, मां पूर्णागिरी भी कृपा है। इस जनपद में अनेक देव स्थान है, मां बाराई का नाम लूं, गोलचू बाबा का नाम लूं, बाबा बयामुरा का नाम लूं, इतने स्थान हैं कि पूरा देव स्थानों से आच्छादित है। तो कोई भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तिगण देश भर से यहाँ 30 लाख से अधिक संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो आएंगे तो उनके लिए ये जो आईएसबीटी बन रहा है, यहाँ पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल सके, कुछ मनोरंजन का स्थान मिल सके। तो मैंने कहा कि इसकी डीपीआर को रिवाइज किया जाए और उस 56 करोड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि और जुड़ रही है और उसको चरणबद्ध तरीके से लगभग 200 करोड़ के लगभग का ये आईएसबीटी यहां पर अब बनने जा रहा है, जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा आईएसबीटी होगा जो सच में ऐसी परिकल्पना कि लोग उस आईएसबीटी को देखने के लिए यहां आए। ऐसे अनेक कार्य जहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अनेक मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक, चंपावत में अनेक मोटर कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ महिला छात्रावास और आईटी लैब का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारी शीतकालीन यात्रा में मुखवा हर्षिल आए थे तो उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया था कि आप लोग अपने जो एक कल्चर है ना देश में बड़ा, कि जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होती है, तो वो लोग पहले क्या करते थे, अपने
बेटों की बेटियों का विवाह मंगल कार्य विदेशों में जाकर करते थे। 15-15 दिनों का 20-20 दिनों का पैकेज बनता था, बहुत रुपया खर्च होता था, विदेशों में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने परिवार के बच्चों का मंगल कार्य करने के लिए विदेश जाने की बजाय सबसे अच्छा स्थान कोई है, देवों के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है, तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने चूका क्षेत्र जो हमारा है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी संकल्प किया है। और इसी प्रोजेक्ट में ये जो शारदा कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, इसके साथ साथ इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस पर भी हमारा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। चंपावत में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं, इसके विकास के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता नेशनल गेम्स, उसमें हमारे इसी क्षेत्र में, इसी टनकपुर क्षेत्र में, बूंद क्षेत्र में, यहीं नेशनल चैंपियनशिप की राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरे विश्व में रात में कहीं हुई तो हमारे इसी चंपावत जनपद के इसी बूंद क्षेत्र में